निरासंगो नित्यतृप्तो निराश्रय कर्मण्ये अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति स। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है, यानी जिसको परमात्मा का आश्रय हो गया है और जो परमात्मा में ही नित्य तृप्त है, ऐसा इंसान कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। वो सब कुछ करता है लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं करता है। निराशीर यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग किया है, ऐसा आसक्ति और आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधन को यानी किसी भी पाप को प्राप्त नहीं होता है। तो भगवान ज्ञान कर्म संन्यास योग में बड़ी गहन बातें करते हैं और इसी गहनता के कारण ही ये सारे शास्त्र जो है वो गुह्य है, उस मिस्ट्रीज है, रहस्य है। इसलिए हम कहते हैं भागवत रहस्य, गीता रहस्य, रामायण रहस्य, वेदों का रहस्य। हम पूछेंगे रहस्य क्यों है? एवरीथिंग इज इन ब्लैक एंड वाइट, सभी कुछ लिखा है। गुजराती में हम कहते हैं लखाणों ते वंचाणों, स्पष्ट से बोलिए, कन्फ्यूजन है नहीं, कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है, छपा हुआ है, भाषांतर किया हुआ है, लोगों ने समझा है, लेकिन जब तक आप उसको समझ नहीं पाते, जब तक आप भगवान की बातों के साथ एकात्मकता नहीं जुड़ पाते, जब तक आप भगवान की बातों में प्रेम पूर्ण नहीं जुड़ गए हो, भक्ति से नहीं जुड़ गए, बिल्कुल शरणागति से नहीं जुड़ गए, तब तक भगवान बताएंगे लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पाएंगे। भगवान के बताने पर भी हम समझ नहीं पाते। You can remove this chair if you want to. So then you have a clear view. थोड़ा साइड में कर दो। Yeah, no, that's okay. Sit wherever you like to sit. I also need to look at you. Right? So भगवान की सब बातें रहस्यपूर्ण है। गीता, रामायण, इसलिए लोग कहते हैं रहस्य रहस्य रहस्य। भगवान कहते हैं भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम एतदुत्तमम्। तू मेरा भक्त है और मित्र है, इसलिए मैं तुझे रहस्य की बात बता रहा हूँ। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम् उक्तम मया। ऐसा गुह्यतम शास्त्र मैं तुझे समझा रहा हूँ। गुह्यात् गुह्यतरम मया, 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं इसी तरह मैंने तो गुह्य से भी गुह्य, रहस्य से भी रहस्य भरी बात मैंने तुझे बताई है। गुह्यात् इदम तुते गुह्यतमम्, ये मैं तुम्हें गुह्यतम, रहस्य में भी रहस्य जो है मैं तुझे बता रहा हूँ। द सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट आई एम टेलिंग यू। भगवान ने मौनम चास्मि स गुह्यतम, मैं सभी जो रहस्य भरी चीजें उसमें मैं मौन हूँ। सीक्रेट में मौन अच्छा रहता है। अगर आप किसी को बोल दो तो सीक्रेट सीक्रेट रहता नहीं है। जो दो कान के बीच में सीक्रेट रहता है वही रहता है। बाकी अगर किसी और को चार कान पे गई, खत्म बात। कोई कहेगा देखो मैं तो किसी को बताना मत, then you tell 10 other people, किसी को बताना मत, किसी को बताना। और there is a Chinese proverb, a secret till preserved is your slave। जब तक रहस्य किसी को भी नहीं बताया तो आपका गुलाम बनता है, but when released it is your master। आपके बारे में आपने कुछ बता दिया किसी को कि मेरी वाइफ से आर्ग्यूमेंट बहुत होता है, तो सारा गांव जान रहा है। then it becomes your master। फिर आपको everybody knows about it, it becomes your master। तो भगवान ने बड़ी गुह्यतम बातें, तो इसी आधार से भगवान ने कहा कि कर्मण्यो अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणो,
अकर्मणस्य बोधम्यम गहना कर्मणो गति। कर्म को भी जानना चाहिए, अकर्म को भी जानना चाहिए, निषेध कर्म को भी जानना चाहिए। और इतना जानने के बाद मैं तुमको कहता हूँ कि कर्म की गति बहुत गहन है, आपकी समझ में आने वाली नहीं है। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसमें बुद्धिमान मनुष्य भी मोह में पड़ जाता है, उसको भी समझ में नहीं आता है। भगवान खुद कहते हैं, हम भी तो कहते हैं कि समझ में नहीं आता है। कई लोग कहते हैं नहीं गीता हमारी समझ में नहीं आती। पहले तो लोग कहते हैं हमको संस्कृत नहीं आती है ना इसलिए समझ, ऐसा कुछ नहीं है। संस्कृत आए या ना आए उसको आपकी समझ से कोई मतलब नहीं। एक बेपड़ और गवार इंसान भी अगर भगवान के साथ एकात्मकता है, भक्ति की भावना है तो समझ सकता है। मीरा कहाँ कितना पढ़ी थी, मोहम्मद बिल्कुल अनपढ़ थे। रामकृष्ण परमहंस 2-3 बंगाली चौपड़ी पास थे, 2-3 कक्षा पास की होगी उन्होंने, लेकिन वो गीता जानते ही है। कहाँ एकनाथ पढ़ने गए, बिल्कुल संस्कृत कोई भी भाषा ना आती हो तो भी आप गीता समझ सकते हो। आप बिल्कुल बेपढ़ हो, अनपढ़ हो, अगर आप गूंगे भी हो, बोलने भी आता नहीं है और सुनना भी नहीं आता है, फिर भी आप गीता समझ सकते हो। भगवान की करुणा है। ऐसा नहीं कि ये भाषा आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल अनपढ़ गवार विभूष इंसान भी अगर प्रेम है, शरणागति है, तो गीता के रहस्य को पकड़ सकता है। इसमें इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं। अच्छा है पढ़ा लिखा हो, लेकिन जितना हम पढ़ते उतना हमारा अहंकार बढ़ जाता है। इसलिए पढ़ाई लिखाई हमको मदद करने की बजाय अवरोध रूप बन जाती है। मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतना एजुकेटेड हूँ, मैं क्यों पंडित जी को सुनूं? मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना इंटेलिजेंट हूँ, इतना इंजीनियर हूँ, IIT हूँ, डॉक्टर हूँ, ये हूँ, तो मैं क्यों सुनने के लिए आऊँ? मैं खुद पढ़ दूँगा। समटाइम्स आवर ओन एजुकेशन बिकम्स अ बैरियर। हम पकड़ नहीं पाते। तो ये सब गहन, तो इसलिए भगवान कहते हैं कि किम कर्म किम अकर्म कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् क्रियात्मा मोक्ष से अशुभात्। मैं तुझे ये समझाऊंगा अर्जुन, तो फिक्र मत कर, जिसको जानने के बाद तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। अशुभ यानी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा, माया से मुक्त हो जाएगा, मोह से मुक्त हो जाएगा। तेरा सच्चा स्वरूप जो तू है ही, कुछ करना नहीं है, तू है ही सच्चा, तू सच्चिदानंद स्वरूप है। मैं तुझे तेरा ही सच्चा स्वरूप तुझे बता दूंगा, और कुछ नहीं करना है। ऐसी बात नहीं है कि बहुत कुछ यात्रा करनी है, बहुत कठोर तपस्या। भगवान कहते बस कहीं भागना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। ऐसा नहीं कि हिमालय पे जाना पड़ेगा, केदारनाथ की यात्रा करनी पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, तिरुपति जाना पड़ेगा, मथुरा जाना पड़ेगा, वहाँ उतना डोनेशन करे, वहाँ ब्राह्मण को एक गाय का दान करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। भगवान ने ऐसी बातें, कोई गीता में ऐसा कुछ नहीं आता है। भगवान कहते हैं बस मन मना भाव, तेरा मन मेरे मद भक्त हो, तेरा मन तेरा चेतना तू मेरे साथ अलाइन कर दे, सब कुछ हो जाएगा, इधर यही हो जाएगा। तो भगवान की बातें गूढ़ है, लेकिन फिर भगवान कहते हैं कर्मण्य कर्मय, जो कर्म में अकर्म को देखता है। कर्मण्य अकर्मय पश्येत, पश्येत अकर्मणि च कर, जो अकर्म में कर्म देखता है और कर्म में कर्म देखता है। कर्म में जो अकर्म देखता है और अकर्म में जो कर्म देखता है, सब बुद्धिमान मनुष्य सो, ऐसा मनुष्य में सबसे बुद्धिमान है। और सकृतस्न कर्म कृत, ऐसा मनुष्य कुछ भी नहीं करता है लेकिन सब कुछ करता है। ऐसा मनुष्य कुछ भी नहीं करता है, रमण महर्षि की तरह कुर्सी पे बैठे रहता है, लेकिन वो सब कुछ करता है। जो कुछ भी जगत में होता है वो उसी से ही होता है। ये समझ में आना मुश्किल होता है, क्योंकि हम उस अवस्था में कभी पहुँचे नहीं है। हमारा आधुनिक शिक्षण भी हमें ऐसी बातें समझाता नहीं है। हमारा कॉलेज की डिग्री, PhD, मास्टर्स डिग्री, ये सब बातें नहीं समझा सकती, हमें कॉम्पिटिटिव बनाती है ताकि जगत में हम सफल रहे। लेकिन इतने सालों के शिक्षण में हमें कभी कोई मौन नहीं सिखाता है, ध्यान नहीं सिखाता है, भक्ति क्या है, गुरु भक्ति क्या है, किस तरह अपने आत्मा में प्रयाण करें, ये सब कोई सिखाता नहीं। ये सब बातों से हम वंचित रहे, इसलिए कृष्ण की बातें थोड़ी बेबूझ हो जाती है, हम समझ नहीं पाते।
सवाल ये उन्होंने पूछा है कि नहीं करते हुए भी सब कुछ करता है, ऐसा कैसे हो सकता है? करते हुए भी नहीं करता है, वो कैसे होता है कि इंसान करता है लेकिन मैंने किया है ऐसी भावना रखता नहीं, अभी किया है और अभी भूल जाता है। तो ऐसा ऐसी अवस्था में क्या होता है, उसे मैंने किया है ऐसा अभिमान आता नहीं है, वो सब कुछ करता रहता है। जिंदगी में जो भी आता है सब कुछ करता रहता है, पति है, पत्नी है, बाप है, माँ है, जो भी उसको रोल भगवान ने दिया है, जॉब करता है या गार्डनिंग करता है, प्लम्बिंग करता है, या कोई अकाउंटेंट है, कंसल्टिंग करता है, डॉक्टर है, नर्स है, अपना कर्तव्य ठीक तरह से करता है, लेकिन मैंने किया है ऐसी भावना नहीं करता है, क्योंकि ऐसा मैं करने वाला कौन होता हूँ? सभी कुछ परमात्मा की शक्ति से ही होता है। मैं तो एक माध्यम हूँ, जो करवाए वैसा मैं करता हूँ। ऐसा मनुष्य इतना शून्यता में आ गया है कि करने के बाद मैंने किया है ऐसा अभिमान रखता नहीं है। इसलिए भगवान कहते मैंने सृष्टि की रचना की, लेकिन आप ऐसा ही समझना मैंने नहीं की। तो भगवान इतने निरहंकारी है कि भगवान ने इतने सारे अद्भुत सृष्टि का निर्माण किया है, फिर भी भगवान कहते हैं आप ऐसा ही समझना मैंने नहीं की। हमारी हालत उल्टी है, हमारी हालत है हमने नहीं भी किया है तो भी हम कहेंगे देखो अभी काम मैंने किया है। मीटिंग में लोग ऐसा क्लेम में, देखो ये मेरा आइडिया था। मैंने नहीं किया लेकिन आइडिया मेरा था, यू शुड गिव मी क्रेडिट। लोग ऐसा, हम जो नहीं किया उसकी भी क्रेडिट लेना मत, क्योंकि किया हो तो क्रेडिट लेना चाहते हैं। अगर इस मंदिर में मैंने ये पेंटिंग किया है तो मैं सबको बोलूँगा आपको पेंटिंग कैसा लगा। बात ही नहीं है पेंटिंग की, मैं अगर बात खड़ी करूँगा आपको पेंटिंग कैसा लगा, अच्छा है, पहले से अच्छा लगता है। किसने किया? नहीं, आप किसी को बोलना मत मैंने किया। लेकिन किसी को बोलना मत कह के आप बता देते हो सारे, क्योंकि हमारी कर्तापन की भावना इतनी सघन है कि हम क्रेडिट लिए बिना रह नहीं सकते। लेकिन जो योगी ऐसा है, कर्मयोग में डूबा है, वो कहता है मैंने किया है लेकिन मैं कौन करने वाला होता, वो भूल ही जाता है। करने के बाद खुद भूल जाता है, खुद भूल जाता है। कोई उससे पूछे तो भी नहीं आई डोंट रिमेम्बर, मैंने किया वो इसका जरा भी। तो ऐसा योगी जो है करता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं करता है, लेकिन क्योंकि भूल ही गया है। कर्म में है लेकिन फिर भी अकर्म में है, क्योंकि मन में ऐसी भावना ही नहीं है कि मैंने किया है। एक गांव में लोग बैठे थे, गांव के सीमा पे लोग, बड़े बच्चे बूढ़े सब बैठे थे। गर्मी के दिन थे तो लोग काम खेती बाड़ी छोड़ के गर्मी में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। एक शिल्पकार वहाँ से गुजरा, उसने एक बड़ी शिला देखी, उसने अपनी थैली से सब छीने निकाली, सब टूल्स निकाले, वो स्टार्टेड स्कल्पटिंग, शिल्पकार वो पत्थर पे चालू की और 3 घंटा मेहनत की, 4 घंटा मेहनत की, पसीने से रेप जेब, लोग पानी लाए, दूध लाए, लेकिन वो काम में इतना मशगूल कुछ नहीं लिया। और 4 घंटे के बाद उसने भगवान श्री कृष्ण की इतनी मधुर सुमधुर मूर्ति पत्थर में से निकाली, छेनी लगा। तो लोगों ने कहा कि आपने बहुत अच्छी मूर्ति बनाई। तो उसने कहा मैंने कुछ मूर्ति नहीं बनाई। लोग कहते हैं आप क्यों झूठ बोलते हो, हमारे देखे देखे आपने मूर्ति आपने ही बनाई, पसीने से जो आपने तोड़। उसने कहा कि मूर्ति तो अंदर पत्थर में छिपी ही पड़ी थी, मैंने तो ज़्यादा भर पत्थर को अलग कर दिया, जो ज़्यादा पत्थर थे उसको मैंने निकाल दिया, मूर्ति तो अंदर छिपी। ऐसी जिसकी अकर्ता की भावना है तो कृष्ण उसे कहते हैं वो करता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं करता है, करने पर भी कर्म करता है लेकिन फिर भी अकर्म में। तो एक कर्म करने के बाद भी अकर्म में। और फिर एक ऐसा इंसान जो इस तरह इतना निरहंकारी हो जाता है, करता रहता है, ऐसा मानता है कि जो भगवान कराए वो मैं करता हूँ, और जो कुछ करता है भगवान के चरणों में जिसकी अर्पण करने के भाव, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित्, गुणा गुणोसी वर्तन्ति इति मत्वा न सज्जते। मैं करने वाला नहीं हूँ, भगवान ने जो गुण धर्म मुझे दिए, शक्ति दी है, स्किल्स दी है, बुद्धि दी है, उसी के हिसाब से कर्म होते रहे, इसमें मैं कहाँ कर्म करने वाला। ऐसी जिसकी बुद्धि है वह इतना निरहंकारी हो जाता है। निरहंकार कायेन वाचा, हम लोग मंदिर में बोलते हैं मनसेन्द्रिय बुद्ध्यात्मनावात् प्रकृति स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं प्रयत्ने नारायणाय इति समः।
जो काया से, मन से, बुद्धि से, वाचा से जो कुछ भी मेरे से कर्म होते हैं वो नारायण के चरणों में स्पर्श करने वाला मैं कौन हूँ। तुमने जैसी मुझे बुद्धि दी, जैसी मुझे आवड़त दी, हाथ पाँव दिए, उसी के हिसाब से हुआ है। मैं करने वाला बीच में कौन हूँ, कर्तापन का जिसका भी मन है। ऐसा निष्काम कर्म करते 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 इंसान इतना शून्य हो जाता है, वो निरंतर उसको एक तरह का पागलपन घिर जाता है कि बस कर्म करते रहो। लेकिन मैंने नहीं किया है, सकाम कर्म नहीं करता है, निष्काम ही करता है, वहाँ से खिसक जाता है, किया और भूल जाता है, किया और भूल जाता है। रात को सोते वक्त कर्म में जो किया है वो कर्म कर्तापन की धूल को खंखेर के सो जाता है। आई एम नॉट द डूअर, कैसे हो सकता हूँ। रात को सोते वक्त साफ क्लीन हो जाता है, अपनी चेतना पर कर्तापन के अहंकार की जरा भी धूल लगने नहीं देता है। ऐसा इंसान सचेत भावना से वो बिल्कुल मुक्त हो जाता है कर्तापन की भावना से, और इतना मुक्त हो जाता है कि बिल्कुल निरहंकारिता अवस्था में जब ऐसा होने लगता है तो क्या होता है कि प्रकृति उसकी देखभाल करने लगती है, क्योंकि वो खुद के लिए कुछ नहीं कर रहा है। प्रकृति दिव्य शक्तियाँ आके उसको सहायता करने लगती है। और फिर भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। जो चारों ओर ब्रह्म व्याप्त है, जो परम शक्ति व्याप्त है, उसके साथ हो लेती है, यानी उसकी देखभाल परमात्मा कर देता है। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव आत्मेव च संतुष्टो तस्य कार्य न विद्यते। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी देखभाल परमात्मा कर देती है। कि नरसिंह मेहता की हुमड़ी भगवान स्वीकार कर सकते हैं। उसका काम अपने आप हो जाते हैं। तो लेकिन फिर परमात्मा उसकी देखभाल करता है। फिर एक अवस्था ऐसी आती है निष्काम कर्म के क्लाइमेक्स में कि वो इतना शून्य हो जाता है उसको कि उसका पानी वो परमात्मा में इतना मिल जाता है कि उसका सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। उसकी बूंद जो है परमात्मा के सागर में मिल जाती है, यानी वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। क्योंकि अगर एक बूंद आप पानी के इधर बोतल से निकाल के किसी बाल्टी में डालते हो, फिर वही बूंद आप निकाल सकते हो वापस वो, क्योंकि वो तो अभी बाल्टी का पानी हो गया, वही बूंद नहीं। उसी तरह भक्त का बूंद परमात्मा के सागर में मिल जाता है, तो उस सागर से वही बूंद को आप वापस नहीं ले जा। तो उसी अवस्था में क्या होता है, भक्त भी भगवान स्वरूप हो जाता है। जैसे बूंद सागर स्वरूप हो जाता है, उसी तरह ये जो कर्मयोगी है, जो निरंतर भगवान की समर्पितता की भावना से करता रहता है, वो कर्मयोगी भी अपने से तो तोड़ देता है, लेकिन अपने से जब तोड़ता है तो परमात्मा से जुड़ जाता है। और जब परमात्मा से जुड़ जाता है तो क्या होता है, जो भी जगत में होता है परमात्मा से होता है। तो भगवान कहता है जो मैं भी करता हूँ वो भक्त भी करता है, क्योंकि वो मेरे में हो गया, वो मेरे जैसा हो गया, मेरे जैसा हो गया। क्योंकि जो मैं करता हूँ, मैं चाँद तारे मैं चलाता हूँ, तो वो भी चलाता है, क्योंकि वो मेरे में आ गया है ना, वो मेरे में वो मेरे जैसा हो गया। इसलिए एक दिन स्वामी राम ने आके भक्त को कि ये चाँद तारे मैं चलाता हूँ। तो भक्त ने सोचा आज तो गुरु स्क्रू ढीलो થઈ ગયો છે, तो आज गुरु पागल हो गया है। लेकिन राम को समझना मुश्किल था। हाँ, चाँद तारे वो चलाते हैं, क्योंकि वो इतने परमात्मा स्वरूप हो गए, वो बचे ही नहीं है, परमात्मा में हिल मिल गए। तो चाँद तारे, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करता है ऐसा इंसान, लेकिन सब कुछ करता है। एक अवस्था ऐसी है कि सब कुछ करता है लेकिन फिर भी नहीं, क्योंकि उसकी अकर्तापन की, सब कुछ करता है लेकिन कुछ भी नहीं करता है, लेकिन कुछ भी नहीं करता है लेकिन फिर भी सब कुछ करता है। कैसे कि वो इतना निर्मल हो जाता है, इतना शून्य हो जाता है कि परमात्मा में उसमें कोई फर्क नहीं होता है। और उसी हालत में हमारे ऋषि ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म जैसा हो गया हूँ। ऐसा ही अभिमान का वक्तव्य नहीं, ये तो हम कहना पड़ता है, क्योंकि वो हम बचता ही नहीं है। मैं ब्रह्म स्वरूप हो गया, लेकिन वो मैं बचता ही नहीं, मैं होता ही, लेकिन हमको समझाने के लिए तो कुछ तो बोलना पड़ता है, क्योंकि मैं यानी अहंकार। लेकिन हमको समझाने के लिए कि मैं ब्रह्म स्वरूप हो गया हूँ, तो इसको समझाने के मैं का प्रयोग करना, ऐसी भाषा बोलनी पड़ती है। लेकिन वो कहेगा कि ऐसी भाषा मैं शून्य हो गया हूँ। जब
आप शून्य होते हैं तो परम शक्ति आप में घुस जाती है। किसी जगह आप वैक्यूम करते हो तो वैक्यूम में हवा घुसने का प्रयास करती है ना। तो जब इंसान शून्य होता है, पूरा अस्तित्व उसमें, तो ऐसे हालत में वो कुछ भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ करता है, क्योंकि परमात्मा करता है तो वो भी करता है। तो जब इंडिया पाकिस्तान की मैच होती है तो इंडिया की टीम जीत जाती है तो हम क्या कहते हैं कि हम जीत गए। हमको तो बैट पकड़ता है, हमको बैट पकड़ना भी नहीं आता है। गूगली बॉल कैसे डालने का वो तीसरा ऑफ स्पिन, लॉग स्पिन, उनको कुछ मालूम नहीं है, हम सिर्फ बातें करते हैं। लेकिन हम कहते हैं हम जीत गए। क्यों? क्योंकि हमने हमारी टीम के साथ इतना आइडेंटिफाई किया है कि अगर वो जीत जाती है तो हम कहते हैं हम जीत गए, वो हार जाती है तो कहते हैं हार गए। उसी तरह भक्त भगवान के साथ इतना आइडेंटिफाई हो गया है, वो भगवान जो करता है वो मैं भी करता हूँ। तो स्वामी राम ने कहा मैं करता हूँ। एक पार्क में बैठे थे, अमेरिका में ही थे, तो वहाँ से कोई हाई डिग्निटरी जैसे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका गुजर रहा था। तो उन्होंने कहा यह वो इंडियन मिस्टिक साधु सन्यास के वस्त्रों में इधर पार्क में रहता है। तो उन्होंने कहा चलो मिल के आते हैं। तो मिलने गए तो प्रभावित हुए राम की बातों से। कुछ अजीब का इंसान लगा, समझ तो नहीं पाते। राम को कौन समझता है, हम भी नहीं समझेंगे स्वामी रामदास तो अमेरिकन प्रेसिडेंट कैसे समझेगा। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पार्क में रहते हैं, मैं आपका कुछ इंतज़ाम करूँ। यहाँ नहाने धोने का इंतज़ाम नहीं है, बाथरूम भी नहीं है, खाने पीने का। तो स्वामी राम ने कहा कि आप कैसे मेरा इंतज़ाम करेंगे, मेरा इंतज़ाम तो वो करता है, तो सब कुछ हो जाता है। तो कहते नहीं नहीं फिर भी। तो स्वामी राम ने कहा कि आपको प्रेसिडेंट किसने बनाया? उसने कहा लोगों ने बनाया। कि नहीं मैंने आपको प्रेसिडेंट बनाया। आई मेड यू प्रेसिडेंट। तो लोगों ने कहा ये पागल हो गया, क्योंकि वही उसकी बात समझ, लेकिन ऐसा होता है। तो नहीं करने पर भी वो सब कुछ करता है। तो योगी हिमालय की गुफा में बैठा रहता है, कोई रमण महर्षि अपनी कुर्सी पे ही बैठे, लेकिन वो कुछ नहीं करते लेकिन सब कुछ करते हैं। तो ये बात कृष्ण ने बड़े जोर से समझाई है कि ऐसा योगी सब कुछ करता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं करता है, और कुछ नहीं करता है फिर भी सब कुछ करता है। तो ये बात भाषांतर पढ़ने से नहीं आती, पता नहीं चलता है। कई लोग गीता को ऐसे पढ़ जाते हैं, नहीं यहाँ जब गीता पाठ होता है, गीता दिन के 3 कलाक में गीता खत्म हो जाती है, लोग सोचते हमने बहुत पुण्य कमा लिया। ऐसे पुण्य नहीं मिलता है। गीता पढ़ते पढ़ते हम कृष्ण के प्रति प्रेम से भर जाए, कृष्ण की याद में हमारी आँख से आंसू गिरने लगे, तभी गीता पढ़ी। तब तक तो कोई तोता भी पढ़ सकता है, छोटा बच्चा भी पढ़ सकता है, यंत्र मत पढ़ लेते, लेकिन गीता प्रेम से पढ़नी चाहिए। मैंने गोविंद लीनो मोल, हरि आवत प्रेम के मोल। भगवान को हम खरीद नहीं सकते, $1 मिलियन भगवान यू कैन बाय गॉड। लेकिन मीरा कहती है मैंने भगवान को खरीदा है। कैसे? हरि आवत प्रेम, मैंने प्रेम का मोल दिया है। मैंने गोविंद लीनो, मैंने गोविंद को खरीदा है। कैसे? प्रेम दिया है और प्रेम से गोविंद मेरे हो गए। तो ये सब बातें गीता को समझने के लिए अभी वक्त भगवान कहते त्यक्त्वा कर्म फला संगो नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मणि अभिप्रवृत्तो। वही बात को फिर से कि जिसने कर्म के फल का त्याग किया है, जो नित्य तृप्त है, जो निराश्रय है। निराश्रय यानी संसार की कोई भी चीज पे उसका आधार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका आधार भगवान है। हमको तो आधार रखना पड़ता है ना, जॉब की देखभाल करनी पड़ती है, घर में हस्बैंड वाइफ की देखभाल करती है, पत्नी का मूड बिगड़ गया तो फिर प्रॉब्लम, हस्बैंड का मूड बिगड़ गया तो फिर प्रॉब्लम, सासू माँ की देखभाल करनी पड़ती है खास तौर पर। मुरारी बाबू कहते रहे वो लड़के लड़की की जन्म कुंडलियाँ मिलाने का, मिले ना मिले कोई परवाह नहीं, 2 सासों की कुंडली मिलानी पहले तभी संसार ठीक से चलता है। तो मुरारी बाबू ऐसा कहते हैं 2 सासू की कुंडली पहले मिलाओ। लड़के लड़की तो रोमांस में गिर जाएंगे ना, उनको तो पता भी नहीं चलेगा क्या चल रहा है। तो भगवान कहते हैं कि जो नित्य तृप्त है, सदा के लिए तृप्त, जो निराश्रय है,
निराश रहना है जिसका आधार परमात्मा है। परमात्मा दे तो भी ठीक, ना दे तो भी ठीक, दे तो भी आशीर्वाद, न दे तो भी आशीर्वाद, कोई परवाह ही नहीं है। ऐसा इंसान कर्म करता रहता है। कर्मण्ये अभिप्रवृत्ति हुई, भगवान कहते हैं अभिप्रवृत्ति मीनिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली एंगेज्ड इन द एक्शन। बहुत कुछ काम करता है, बैठता कभी नहीं, कुछ ना कुछ करता ही रहता है, फिर भी वो कुछ भी नहीं करता है नहीं वो, क्योंकि वो इंसान कहता है कि मैं करने वाला। ऐसा पुरुष जो नित्य तृप्त है, जिसने फलासक्ति छोड़ी, जिस व्यक्ति संसार की घटनाओं से सुखी या दुखी नहीं होता नहीं, क्योंकि उसका आनंद का स्तोत्र क्या है, उसका अंतरात्मा, वो अंतर से आनंद में सुख। अभी ऐसा हो गया, ऐसा हुआ, किसी ने ऐसा बोल दिया कि तुम बहुत घमंडी है, तो वो बड़ा दुखी हो जाता है। यू आर स्टूपिड गाय, कोई आगे बोल जाएगा तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं कि मुझे स्टूपिड कहता है, हम क्रोधित हो जाते हैं। उसको कोई परवाह नहीं, वो जड़ भरत जैसा हो जाता है। जड़ भरत था ना, भागवत में कथा आती है, क्योंकि जड़ भरत ऐसे ही लोग उसको गाली देते थे, लेकिन वो आशीर्वाद, तुम ही सच्चे हो, हाँ मैं जड़ हूँ, मैं मूर्ख हूँ, तुम सच्चे, मैं गलत, उसको कोई परवाह नहीं थी। तो ऐसा इंसान, क्योंकि उसके आनंद का स्तोत्र जो है वो परमात्मा है, अपने में बसे ब्रह्म से आनंद का उसका स्तोत्र, अपने निजानंद की मस्ती में, योगी की लहर, फकीर की मौज, वो हंसता ही रहता है, कुछ भी दुख आए या सुख आए, हंसता ही रहता है, हंसता ही रहता है। भगवान अभी भी मार डाले तो भी कहेगा यह तत्वमसि, मारने वाला भी तू है। ऐसा हुआ 1857 में, एक योगी का मौन व्रत था, और 1857 में देयर वाज अ बिग रेवोल्यूशन अगेंस्ट द इंग्लिश इन इंडिया। वो ऐसे ही गुजर रहा था जंगल से, वहाँ जंगल में अंग्रेजों की छावनी थी, तो वहाँ उसको निकलते हुए देखा, को सिपाहियों को शक हुआ कि ये कोई जासूस होगा तो उसको पकड़ लिया गया। उसको बहुत कुछ सवाल पूछे, लेकिन उसका मौन व्रत था, वो कुछ बोला नहीं, और जितना नहीं बोला उतना शक और बढ़ गया, ये जरूर जासूस होना चाहिए। वो कुछ बोला नहीं, लोग गाली देने लगे, लेकिन फिर कुछ नहीं बोला तो एक अंग्रेज सिपाही ने उसको भाला मार दिया छाती में, और लोहे के फुवारे निकल, तो वो एक ही शब्द बोला, तत्वमसि, मारने वाला भी तू है मारने वाला भी, तेरे में ब्रह्म होके मारने वाला भगवान ही मुझे मारने आया है, और ठीक है, अभी मरना था, तूने मारा, अच्छा, तेरे हाथों से मरना अच्छा। तत्वमसि श्वेत केतु, जो उपनिषद का वचन था वो बोल के वो मर गया, आशीर्वाद देके, अच्छा हुआ तूने मुझे मार दिया, अभी ये शरीर के बंधन से मैं मुक्त हो गया। तो लोग सोचते हैं कि ऐसे भगवान में जो डूबा हुआ था, भगवान ने उसका कुछ जतन नहीं किया, वो हमारी दृष्टि से ऐसा लगता है, लेकिन उसकी दृष्टि से तो भगवान ने बहुत जतन किया, जो किया वो ठीक किया। तो ऐसा योगी जो होता है, जो इसकी वो पागल जैसा हो जाता है, हमको पागल ही लगता है, हम तो पागल ही कहेंगे ना कि सारा कुछ बोलना था तो छूट जाता था, अभी जान चली गई, पागल कुछ बोला नहीं, या 1-2 मिनट के लिए मौन तोड़ने में क्या आ जाता, जान चली जाती लेकिन उसका मौन रखना था, वो कुछ बोला नहीं, और मार दिया तो भी आशीर्वाद देके चला गया, हमको वो दीवाना लगेगा। ऐसे लोग दीवाने ही होते, दीवाने ही लगते। मनोवैज्ञानिक जो आज जो एडवांस साइकोलॉजिस्ट है, वो कभी कभी कहते हैं जीसस वाज अ मैड गाय, क्योंकि मैड ही लगेगा ना, बोले कि आई एम द सन ऑफ गॉड। कोई आके अगर हमको कहे अच्छा कि मैं भगवान का बेटा हूँ, तो हम कहेंगे कि आज रात की उतरी नहीं उसकी पीली है पागल ही लगेगा ना कि लोगों, आज के मनोवैज्ञानिक जीसस ने ऐसे कुछ, क्योंकि जीसस अपनी चेतना में थे, और चेतना से जो कर्म होते वो होते रहते थे, कई लोगों को पागल लगते थे। आज का मनोवैज्ञानिक महावीर स्वामी को पागल ही कहेगा, क्योंकि वो बाल नोचते थे, है ना, ऐसा ही सर को गंजा नहीं करते थे, जोर जोर से पीड़ा से निकाल देते, इतने उपवास करते थे, इतना आलीशान महल छोड़ के जंगल में जाके उपवास करते थे, महीनों तक खाते नहीं थे। तो वहाँ उन तत्कालीन युग के लोग भी उसको पागल ही कहते थे। आज का मनोवैज्ञानिक तो कहेगा ही, फिर ऊपर से कपड़े छोड़ दिए तो और पागल कहेंगे, ये तो गाढ़ो कपड़ा नहीं करते, निर्वस्त्र घूमते तो पागल ही होने चाहिए। तो आजकल के वैज्ञानिक जो मनोविज्ञान है उसके हिसाब से महावीर पागल थे, लेकिन वो पागल नहीं थे, वो अति बुद्धिमता में
उसको पागल नहीं कह सकते, बुद्धिमान भी नहीं कहते, लेकिन अति बुद्धि, मेधावी कह सकते। बुद्धिमानों के भी बुद्धिमान थे you know? तो भगवान कहते हैं ऐसे योगी परमात्मा उसको अपने आनंद में मस्त रहते। हमारा सुख जो है, हमारा सुख अभी सुख है फिर दुख हो जाता है, अभी दुख है फिर सुख हो जाता है, बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे आनंद का आधार क्या है? संसार की व्यक्ति है, संसार की घटना है, संसार की चीज़ों पे हमारा आनंद है। लेकिन योगी का आनंद अपने में बसे हुए परमात्मा पे, अपने में बसे राम पे उनका आधार है। और राम कभी बदलता नहीं है, परमात्मा कभी बदलता नहीं है, वो वैसे का वैसा रहे। लेकिन संसार की चीज़ जो है वो बदलती रहती है। संसार को इसलिए हमने कहा है क्षण भंगुर, हर क्षण पे जो बदलता रहता है। आप एक ही नदी में दो बार प्रवेश नहीं कर सकते हो, क्योंकि पहली बार प्रवेश किया उसके बाद जब जाते हो तो पानी बदल गया है दूसरा पानी आ गया तो नदी बदल गई और आप भी बदल गए। इस जो 2 क्षण 2 घड़ी के बाद अगर नदी में आपने फिर से प्रवेश किया तो नदी का पानी भी बदल गया, आप भी बदल गए, सब कुछ बदल जाता है। आप बुद्ध ने एक आदमी ने कहा मैं आपको बाद में मिलूंगा, तो बुद्ध ने कहा आप जब मिलोगे बाद में तब आप वैसे नहीं रहोगे जैसे अभी हो। 1 घंटे के बाद भी आओगे तो आप बदल जाते हो, थोड़ी तो उम्र कट जाती है और मैं भी बदल जाऊंगा। तो इस गीता का प्रवचन खत्म होगा तो आप भी बदल जाओगे, मैं भी बदल जाऊंगा। और जो मैं बोलता हूँ आपके कान तक पहुँचता है उतने में आप भी बदल जाते हो और मैं भी क्योंकि हमारी आँख पकड़ नहीं पाती, लेकिन सब कुछ बदल जाता है। तो Heraclitus said, "You cannot step into the same river even once." He said, "You cannot step into the same river twice." And Osho said, "You cannot step into the same river even once." क्योंकि एक पाँव डालते हो, फिर दूसरा पाँव डालते हो, उसमें भी पानी बदल जाता है, आप भी बदल जाते हो। संसार पूरा परिवर्तित है, इसलिए हमें दुख और सुख मिलता है। क्योंकि एक गाड़ी अभी पसंद है, उसको कुछ हो गया, कोई और लेके चला गया। अभी पत्नी अच्छी लगती है, कोई स्त्री अच्छी लगती है, वो भी बदल सकती है। कोई पुरुष अच्छा लगता है, अभी धन अच्छा लगता है, लेकिन धन आ जाता है कल चला जा सकता है, तो वो धन ही दुख का कारण बन सकता है, वो स्त्री ही दुख का कारण बन सकती है, वो पुरुष ही दुख का कारण बनता है। क्योंकि ये संसार की सभी चीज़ें, व्यक्ति बदलते रहते हैं, एक परमात्मा ही नहीं बदलता। तो जिसके आनंद का आधार परमात्मा है वो सदा आनंद में रहता है, लेकिन जिसके आनंद का आधार संसार है वो दुख को उपलब्ध होगा। ये ही संस्पर्शा होगा दुख योनते आदि अंतवंत कमते न तेसुर। इंद्रियों के विषयों के साथ संपर्क से जो भी सुख या दुख उत्पन्न होते हैं वो बदलते रहते हैं, उसका आदि है और उसका अंत है, उसका ओरिजिन है और इसका मतलब क्या है, वो बदलता रहता है, और जो बदलता रहता है वो दुख का कारण बनता है। तो भगवान कहता है कि हमारा जो संसार का सुख है वो हमेशा बदलता है। महावीर स्वामी कहते हैं संसार जो तुम्हारा है वो घास की पत्ती पर ओश का बूंद, घासना तणकला पर झाकड़ बिंदु जेવો संसार है। अभी सूरज निकला है, कभी भी नीचे सरक सकता है, अभी सरका, और जब सरक जाता है तो दुख होता है। क्योंकि वहाँ जब तक था हमें आशा थी, यहाँ मजा आता है, सूरज की ऊष्मा है, उसमें प्रतिबिंब अच्छा पड़ता है, मकान अच्छा दिखता है, गाड़ी अच्छी दिखती है, सुंदर स्त्री और ज़्यादा सुंदर दिखती है, हाँ, लेकिन वो सरक जाता है। चललोल बिंदु चपड़ो, काया पानी नो परपोटो, ये तो घड़ी में था से खोटो, गोविंद गुण गाई लेने मन घेरा। कभी भी काया अच्छी है, कभी भी फूट सकती है। तो कबीर भी कहते हैं जगत तरैया भूल की, ये संसार तुम्हारा जो है सुबह सुबह जो तारा दिखता है ना, ऐसा है, अभी जब सूरज ज़्यादा चमकेगा तो तारा बिखर जाएगा। इसी तरह संसार चलता रहता है, क्षणभंगुर है, इसलिए दुख का कारण होता है। लेकिन योगी का आनंद जो है ब्रह्म के साथ मिला हुआ है, इसलिए उसका आनंद, उसको भगवान कहते हैं निराश्रय, किसी के ऊपर आधार नहीं, यानी उसका आधार परमात्मा है। अपने ही आनंद में, अपने में ही बैठे राम, अपने ही बैठे ब्रह्म के ऊपर उसके आनंद का आधार है। तो भगवान कहते हैं यो अंत सुखो अंतर आरामो,
तथा अंतर्ज्योतिरेव च स योगी ब्रह्मयुक्तात्मा ब्रह्मभूतोधि अधिगच्छति। जो अपने ही अंतरात्मा में आनंदित है, अंतर्ज्योति में आनंद है, उसका आनंद कभी खत्म होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म बदलता नहीं है। संसार की चीजें बदलती है, संसार की चीजें बदलती है, व्यक्ति बदलते हैं, पद बदलता है, प्रतिष्ठा बदलती है। आज लोग हार पहनाते, कल लोग जूते भी पहनाते। क्योंकि लोगों का क्या ठिकाना, और परिस्थिति बदल जाती है तो लोग के विचार भी बदल जाते, तो सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ इस संसार में बदल जाता है। तो इसलिए उसमें से सुख और दुख निर्मित होते हैं, तो उसमें नित्य तृप्तता नहीं है। और जो संसार की बांसुरी पे चलता है वो उसमें दुख होगा ही होगा। जो दूसरे पे आधार से रहता है उसको दुख मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सुख ही दुख में परिवर्तित होता है। जो सुख है वही दुख में परिवर्तित हो जाता है। जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं तो जब तक नहीं मिलता है तब तक उसका बहुत आकर्षण रहता है, लेकिन मिल जाने के बाद 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 महीना, फिर उसका आकर्षण चलने लगता है। अति परिचयात अवज्ञा, क्योंकि दूर से वो फैंसी आइडियाज रहते हैं। लेकिन एक बार पास में आ जाए, आपके पोजीशन में आ जाए, तो वो सब चला जाता है, बिखर जाता है। तो इस बिखर जाने से फिर ऐसा लगता है ये तो धोखा दे गया, ये स्त्री धोखा दे गई, पुरुष धोखा दिया, धन धोखा दे गया, फिर बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा इंसान जो हमेशा इस तरह, जिसके आनंद का स्तोत्र जो परमात्मा है, वो कर्म के फल जो कर्तापन है उसके अभिमान में नहीं जाता है। और अभिमान जो है, अभिमान कैसा होता है, वैसे आत्मा को कोई अभिमान जैसी कोई चीज नहीं होती। देखो, दिस इज अनदर कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट। वो कृष्ण की गीता समझो तो हम कहते हैं अभिमान के कारण हम भगवान के पास नहीं जा सकते, लेकिन अभिमान जैसी कोई चीज ही नहीं। अभिमान क्या है? जब तादात्म्य करते हैं तब अभिमान खड़ा होता है। जब मैं समझता हूँ कि ये मैं शरीर हूँ, मैं ये जयदेव जानी हूँ, शरीर के साथ जब मेरा तादात्म्य, तब अभिमान की शुरुआत होती है। तब इस शरीर के साथ मेरा अभिमान, अटैचमेंट क्रिएट्स द प्राइड एंड ईगो। सूरज की किरण निकलती है और आपके आंगन को प्रकाशित करती है, लेकिन सूरज की किरण ऐसा समझने लगे कि ये मैं आंगन हूँ, ये मैं आपके घर की दीवार हूँ, ये मैं आपके घर की कुर्सी हूँ, ये मैं आपका घर की छत हूँ, तो फिर सूरज की किरण जो सूरज से निकली है अपना सोर्स भूल जाती है कि मैं तो सूरज से निकली हूँ, ये मैं कोई आंगन नहीं हूँ, ये मैं वो घर की दीवार नहीं हूँ। उसी तरह हम भी भूल जाते हैं। हम समझते हैं ये मैं शरीर हूँ, ये मैं हाथ हूँ, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पाँव है, ये मैं हूँ। तो फिर हमारा सोर्स जो परमात्मा है उसको हम भूल जाते हैं और हम कहने लगते हैं ये मेरा शरीर हो। कोई मुझे कहे कि आप कौन है, तो मैं कहूँगा मैं जयदेव जानी हूँ, लेकिन मेरे आत्मा का तो कोई नाम नहीं है, रूप नहीं है। मैं तो अरूप हूँ। लेकिन नाम रखना पड़ता है एक कन्वीनियंस की। अगर जगत में 6 बिलियन लोग हैं, सबका नाम रखना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो फिर संसार में व्यवहार करना मुश्किल हो जाए। लेकिन हम नाम से इतना तादात्म्य कर लेते हैं, हम नाम से इतना आइडेंटिफाई कि नाम में ही हमारा अहंकार जुड़ जाता है। फिर हम नाम पे भी झगड़ते, नाम मत करना। हम लड़ते हैं ना, कुछ भी हो जाए तुम मेरा नाम मत लेना, मारूंगा। लोग जान देते थे। मेरे बाप का नाम तो लेना ही नहीं। एक इंसान था, उसने जो बाप सुधीना जैसा, तो मैंने उसको बोला देखो बाप तक मत जाना, उसके दादा तक जाना। क्या कहते हो? उसने उसको कहा बाप तक मत जाना, तो मैंने उसको कहा कि बाप तक मत जाना, उसकी बात है, दादा तक जाना, दादा तक, उसके दादा के दादा तक जाना। नहीं, दादा तक क्यों जाते? नाम के लिए हम मर सकते हैं, लेकिन नाम तो आपका कोई नाम ही नहीं है। वास्तव में देखा जाए, आप सब लोग बेनाम जन्मते हैं और जन्म के आप मर जाते हो। आप 2-3 1 साल 2 साल नाम से याद करते, फिर कौन याद करता है? कोई याद नहीं करता है। बड़े बड़े लोग आ गए, कोई सब कुछ भूल जाते हैं, इतिहास हो जाता है। और इतिहास भी ज़्यादा से ज़्यादा 5000 साल तक लोगों के दिमाग में रह सकता है।
अभी 5000 साल पहले कोई व्यक्ति इतना वैज्ञानिक हुआ होगा? नहीं होगा, ऐसा नहीं। इतना धुरंधर हुआ होगा, इतना योग शक्ति से भरा होगा, कौन उसका नाम जानता है? तो नाम तो एक ऊपर का लेबल है, लेबल करना पड़ता है ना। हर मैंगो पे लोग लेबल लगाते हैं, मैंगो कोड नंबर, कैंट मैंगो है 4959 कोड नंबर। 4959 की मैंगो अच्छी आती है, मैंने देखा अभी। आई टोल्ड माय सन कि बाय दिस मैंगो। एक नाम रखना पड़ता है, लेकिन इसकी ओनली फंक्शनल यूटिलिटी संसार में है। लेकिन आत्मा तो कोई नाम ही नहीं। आत्मा का कोई, आत्मा ऐसा समझने लगता है मैं ये शरीर हूँ। भगवान कहते हैं तेरा शरीर तो एक वस्त्र है, अभी पहना है, कल छूट जाएगा, कल जर्जरित हो जाएगा, तो वही गंदा टी शर्ट पहनने की क्या जरूरत है? फेंक दे, दूसरा शरीर मिलेगा, रोता क्यों? मैं तो उनको दूसरा वस्त्र दूंगा। वासान से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति। शरीर एक वस्त्र है, लेकिन हम क्या कहते हैं? ये मैं हूँ। फिर ऐसा ही वहाँ यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन, फिर अहंकार की शुरुआत होती है। As soon as I identify myself with this body, फिर अहंकार शुरू होता है। फिर कोई मेरे नाम, अरे ये जयदेव जानी तो गीता पे भाषण करता है, लेकिन बड़ा अहंकारी है, बड़ी चालू चीज है। अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट करे तो मैं भड़क जाऊंगा ना, क्रोध हो जाएगा। क्यों? फिर मेरा अहंकार खड़ा होता है, और अहंकार का आधार क्या है? तादात्म्य, आइडेंटिफिकेशन। ऐसा वैसे कोई अहंकार नहीं है। फिर वो अहंकार वहां नहीं दिखता। फिर मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी डिग्री। कोई आके गए, व्हाट काइंड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू लुक लाइक ए स्टूपिड गाय, अरे डोंट टॉक अबाउट माय डिग्री। हम तुरंत ऐसा बोलने लगेंगे। तो फिर अपना अहंकार फिर एक्सटेंड होता है। लेकिन अहंकार का मूल आधार क्या है? आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्य। अगर हम जोड़ते ही नहीं है तो अहंकार ही नहीं आता है ना। भरत ने अपने आप को जोड़ा ही नहीं, तो कोई उसको जड़ कहे या कुछ भी कहे, उसको अहंकार ही नहीं आता है। राजा रहोगण जा रहा था, बहुत बड़ा खफा हो गया वहां से, कैसा है, मूर्ख है, ये है, वो कुछ सुनता रहा, हंसता रहा। और जितना ऐसा इंसान हंसता है उतना और गुस्सा आता है। अब आपको आपकी पत्नी को गाली दे और पत्नी हंसती रहे, आपको और गुस्सा आएगा। सो दिस ए गुड टेक्निक, कोई गाली हंसते रहो बस, और गुस्सा उसको आएगा, क्योंकि फिर गाली व्यर्थ हो जाती है। आप हंसते ही रहे, आपकी पत्नी आपको डांटती रहे, आप हंसते ही रहे, तो फिर पत्नी उसका गुस्सा बिखर जाता है। राइट ऑफ, उसको क्या बोलने का, पागल हो गया। तो आइडेंटिफिकेशन, अहंकार वैसे होता नहीं है। स्वाभिमान जैसी कोई चीज नहीं है, अभिमान बाहर से आता है। तो हमेशा स्वाभिमान जैसी कोई चीज नहीं। भाषा में जो शब्द है गलत है, क्योंकि जो भाषा में शब्द लिखता है उसको आत्मज्ञान नहीं होता है ना, फिर वैसा वो स्वाभिमान शब्द बनाता है। बड़ा ऑथर होता है, बड़ा लिटरेरी साइंस को जानता है, भाषा शास्त्री होता है, स्वाभिमान शब्द बनाता है, लेकिन उसको पता नहीं है कृष्ण की गीता का, इसलिए उसको बनाता है, उसको मालूम नहीं है। तो स्वाभिमान शब्द का निर्माण, लेकिन स्वाभिमान जैसी कोई चीज ही नहीं है। हमेशा पर अभिमान है, अभिमान बाहर से आता है। आत्मा को कोई अभिमान नहीं है, क्योंकि आत्मा को तो कोई पूर्ण शुद्ध स्वरूप आत्मा को कोई अटैचमेंट नहीं होता है, कोई मैं ये शरीर वैसा ज्ञान नहीं होता है। वो तो शुद्ध चिदानंद रूप, अहम निर्विकल्पो निराकार रूप, विभुर्व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा में समत्वम, न मुक्तिर न बंध चिदानंद रूप शिव। तो शुद्ध स्वरूप में, तो स्वाभिमान जैसी, तो जिसको मैं स्वयं, जो स्वयं नहीं है, वो हमेशा दूसरे की ख्यालों की जोड़ है। आई एम what other people think of me. I am not what I am, but I am what other people think of me. कोई कहे जयदेव जानी अच्छा इंसान, तो मैं आई ट्राई टू बी नाइस पर्सन। कोई कहेगा जयदेव जानी मवाली, तो मैं मवाली ही रहूँगा। ऐसा होता है ना। कोई गांव में किसी को कुख्यात है ये तो चोर ही है, तो चोर चोर ही रहता है, क्योंकि सारा गांव जानता है वो चोर है, वो चोर ही बना रहता है। लेकिन एक चोर एक संत के पास गया, उसने कहा कि मैं तो चोर हूँ। तो संत ने कहा कौन कहता है चोर, तू तो बहुत अच्छा इंसान है।
फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट ही स्टार्टेड चेंजिंग। कोई और कहता है उससे आप में परिवर्तन अपने आप हो। संत ने कहा तू नहीं, चोर नहीं है। और कोई हमें बताए, कोई हमें अच्छी बात बताए तो हम डाउट करते हैं। कोई आपको बताए आके कि फला फला इंसान बहुत अच्छा है, ही इज़ लाइक ए प्रॉफिट, इज अ डिवाइन पर्सनालिटी, तो आप मानने के लिए तुरंत तैयार है। आप सबूत मांगेंगे कि मुझे देखने दो, मैं मिलूंगा, मैं चेक करूंगा। नोबडी एक्सेप्ट्स गुड थिंग्स अबाउट अदर पीपल। लेकिन कोई आपसे कहे कि फला फला बहुत चालू है, चोर है, आप कहे मुझे डाउट तो था। इमीडिएटली वहाँ आप सर्टिफिकेट मांगोगे, वेरीफाई करने का प्रयास करोगे, प्रूफ मांगोगे कि कोई इंसान अच्छा है, उसके लिए प्रूफ आपको चाहिए, तभी मानोगे। लेकिन कोई बुरा है इसके लिए कोई प्रूफ नहीं मांगा, मुझे डाउट तो था, कुछ में दाल में काला है, मैं जानता ही था वो बुरा ही हुआ। तो ह्यूमन टेंडेंसी होती है, और वो टेंडेंसी अपने हृदय में रहे हुए अहंकार से आती है। क्योंकि हम सब मानते हैं मैं सबसे अच्छा हूँ, इसलिए अगर कोई थोड़ा बुरा होता है तो मेरा स्थान थोड़ा ऊंचा होता है। किसी को नीचा करके हम थोड़ा ऊंचा महसूस करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। दूसरे की लिट्टी थोड़ी हम घुस देते हैं ताकि अपनी लिट्टी लंबी रहे। अकबर एक बार आया बीरबल को, सारे दरबारी को कहा कि ये आई एम ड्राइंग ए लाइन, उसको छोटी कर दो। ये लाइन को घुसे बिना, चेके बिना, उसके ऊपर कुछ न किए बिना उसको छोटी कर दो। कैसे उसको हाथ लगाए बिना कैसे छोटी करें, इम्पॉसिबल। ये लाइन है, उसको कैसे छोटी, उसको हाथ नहीं लगाना है। अकबर ने कहा उसके हाथ लगाए बिना उसको छोटी करो। उतने में बीरबल आया, लोगों ने पूछा क्या क्या मामला है, तो अकबर कहते हैं उसको छोटी करो लेकिन पेन को हाथ नहीं लगाना, उसको कागज को हाथ नहीं लगाना। हाँ, तो बीरबल ने क्या किया, उसके नज़दीक में एक बड़ी लीटी कर दी। उसकी अपेक्षा में ये छोटी है। उसकी कंपैरिजन में ये छोटी है। तो हम भी ऐसा अहंकार ढूंढते हैं, किसी को नीचा दिखाकर हमारा अहंकार बढ़ता है। इसीलिए किसी को नीचा दिखाने में हमको ज़्यादा रस होता है। कोई कहेगा कि ये बड़ा अच्छा है, कोई हमारे पास आके ये बड़ा अच्छा इंसान नहीं है, तो संत जैसा आदमी कहेगा नहीं नहीं ये इतनी अच्छी बांसुरी बस बजाता है, वो बुरा कैसे हो सकता है। कि कोई संत की दृष्टि ऐसी होती है, उसमें ये गुण है, इतना बुरा नहीं हो सकता है। कुछ आपने लेबल दिया है। तो अहंकार जो है, कहने का तात्पर्य अंदर अहंकार जरा भी, अहंकार बाहर से आता है, अटैचमेंट से आता है, तादाद। आपको सनातन मंदिर बहुत पसंद है, कोई सनातन मंदिर को गाली दे तो आप धुआं को, क्योंकि आपका अटैचमेंट है। अगर आप मुझे पसंद करते हो तो कोई आप बाजार में जाके कोई मेरे खिलाफ बोलने लगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। पर लेकिन आपको अच्छा नहीं लगेगा, उसका कारण उसके पीछे आपकी आसक्ति छुपी है। तो एक गुरु ने कहा कि अगर आप कोई मेरे खिलाफ बोलता है तो आप आग बबूला मत होना, क्योंकि जब तक आपको बुरा लगता है तब तक इसका मतलब यह है कि आप मेरे साथ जुड़े हुए, आपको मेरे में आसक्ति है। और जब तक आपको मेरे में आसक्ति है तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि गुरु के साथ में आसक्ति वो भी आसक्ति है। बोलता है गुरु ने कहा मेरी आसक्ति से भी आप मुक्त हो जाओ। सच्चा गुरु आपको गुरु से भी मुक्त करता है। ये समझने जैसी बात है। सच्चा गुरु जो होता है वो कहता है आप मेरे से भी मुक्त हो जाओ, मेरे से भी आपको बंधन में नहीं पा, आप मेरे से भी मुक्त हो जाओ। वही सच्चा, ही गिव्स यू टोटल फ्रीडम। शंकराचार्य का वचन पढ़ा आपने, न बंधुर न मित्र गुरुर नैव से, मैं किसी का गुरु नहीं हूँ। तो कहते हैं कि आपको गुरु बनाना है बनाओ, लेकिन मैं किसी का गुरु नहीं हूँ। इंडायरेक्टली शंकराचार्य कहना चाहते हैं कि आप मुझे गुरु बनाने से आपको फायदा, लेकिन आप जकड़ मत जाना, मैं आपको मुक्त रखना चाहता हूँ, मैं मेरे से भी आपको मुक्ति देना चाहता हूँ। तो कृष्ण अर्जुन को ये कहते हैं कि मैं मुझसे भी मुक्ति देना चाहता हूँ, मेरे से भी अटैचमेंट मत रख, क्योंकि अटैचमेंट का मतलब है तेरा अहंकार है, तभी अटैचमेंट होता है। अटैचमेंट कब होता है कि जब मैं हूँ ऐसी भावना होती है तभी अटैचमेंट, लेकिन जब मैं ही नहीं,
जो योगी कुछ भी नहीं करते हुए सब कुछ करता है, जब वो ही नहीं बचता है तो फिर अटैचमेंट नहीं बचता है और अहंकार भी नहीं बचता। एवरीथिंग इज गॉन एट सोर्स। मूलो नास्ति कुतः शाखा, मूल ज नहीं तो शाखा क्या थी, बराबर। तो इस तरह कृष्ण की बात जो है बड़ी अनोखी है। तो कृष्ण कहते हैं कि अहंकार का और अभिमान का सुख बड़ा बड़ा भारी होता है। अभिमान का सुख लगता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं वो खुजली खुजलाने का आनंद है बढ़ जाएगा। जब खुजली होती है तो खुजलाने में आनंद आता है ना, मीठा आनंद आता है, खुजलाते रहते, नींद में खुजलाते रहते। लेकिन कृष्ण कहे उसको ज़्यादा मत खुजला खुजलाने में प्रॉब्लम बढ़ेगा। अभिमान को काट, अभिमान से मुक्त हो जा। अभिमान से कैसे मुक्त हो? अपने आप से मुक्त हो जा, अपने तादात्म्य से मुक्त हो जा। बस तू तो शुद्ध आत्मस्वरूप, ये शरीर तो नहीं है, ऐसा हो जाएगा तो फिर अभिमान, अटैचमेंट चला गया तो अभिमान भी चला गया, और अभिमान जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। खुजली खुजलाना बंद करो तो अपने आप मिट जाती है। कई बार लोग बहुत खुजली आती है, एक ही आप उसको इग्नोर करो, ध्यान मत दो उसके ऊपर। देखो खुजली तभी आती है जब आप उस पर ध्यान देते हो। उसी वक्त आप देखो, आप गिव यू एन एग्जाम्पल। हमारे यहाँ शब्द है वेद। वेद का मतलब क्या है? जानना। और वेद से शब्द बनाए वेदना, पीड़ा, पीड़ा यानी वेदना। हम कहते हैं ना वेदना, बहुत वेदना होती है। अगर मेरा हाथ कट जाए तो बहुत वेदना होती है, लेकिन अगर मैं उसके ऊपर ध्यान ही ना दूँ, कहीं और ध्यान दूँ, तो मुझे पीड़ा नहीं होगी। तो आपको आश्चर्य लगेगा ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है। देखो एक बार ऐसा हुआ, मैं गली में फुटबॉल खेलता था। फुटबॉल यानी टेनिस बॉल से फुटबॉल खेलता था। वी आर बेयर फुटेड, उस जमाना में चंपल भी नहीं पहनते थे, बेयर फुटेड हम जोर जोर से रहा। और इतनी रसाकसी थी, मेरा नाखून उखड़ गया था। लेकिन जब रसाकसी चल रही थी, गेम चल रही थी, मुझे पता भी नहीं चला कि नाखून उखड़ गया है, पाँव से खून बढ़ रहा है, पता भी नहीं चला। क्यों? मेरा ध्यान था रमत में। और जैसे रमत खत्म हुई, हम जीत गए, तो किसी ने कहा अरे तेरा तो नाखून उखड़ा। जब मुझे पता चला तब मुझे वेदना की शुरुआत हुई। इसका मतलब वेदना जब जानते हो तब पता चलता है, जब नहीं जानते हो तो पता नहीं चलता है। तो जब आपको शारीरिक वेदना होती है तो ये प्रयोग करना। आप वेदना हो रही है मुझे अंगुली में, लेकिन अंगुली तो करोड़ों मील दूर है, मेरा आत्मा तो उससे करोड़ों मील दूर है। वो होती है बाहर, मुझे उसके से कोई मतलब नहीं। आप अपना ध्यान अपने आत्मा में रखो, कृष्ण में रखो, राधा में रखो, दिव्य शक्ति में रखो। आप अपनी चेतना भागवत में डुबाओ, गीता में डुबाओ। बहुत वेदना होती है तब भागवत पढ़ो, उसमें डूब जाओ। तो वेदना का पता क्यों? आपका अटेंशन चला गया, अटेंशन चला गया, ध्यान चला गया। तो वेदना तो होती है, लेकिन बीच में जो है जो ध्यान, उसके वो वेदना को नर्व सेंटर से ब्रेन तक जाने का मार्ग जो पहले खुला था वो बंद हो जाता है। एनेस्थेसिया क्या करती है? जब सर्जन आपको काटता है, आपको पेन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ एनेस्थेसिया दी है, वो जो ब्रेन से जो कम्युनिकेशन सिग्नल जो भेजे जाते थे वो बंद हो गए, इसलिए आपको पेन नहीं हो रहा है। अगर आप काट दो, आपका ध्यान ही कहीं और कर दो, आप ध्यान में डूब जाओ, क्यों तुमको जो करना है सर क्यों करो, तो आप पीड़ा से भी मुक्त हो सकते हो। और ऐसा हुआ, काशी नरेश जो थे वो राजा थे लेकिन योगी जैसे थे, और गीता में उनका बड़ा प्रेम था। जो मैं कहता हूँ ना, गीता पढ़ना है तो प्रेम से पढ़ो। डोंट रीड इट मैकेनिकली कि आज 5 लोग पढ़ रहे हैं, जल्दी 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 वो चलो भागो जल्दी, चाय तैयार है या चलो सब लेके ड्राइव करते हैं, बीच में गुस्सा हो जाता है, टाइम पे वक्त नहीं होता, ये नहीं होता, ये प्रेम से पढ़ो, बिल्कुल प्रेम से। काशी नरेश को अपेंडिक्स हुआ था, तो अपेंडिक्स उसने कहा कि डॉक्टरों ने कहा अपेंडिक्स का ऑपरेशन करेंगे, लेकिन आपको बेभान करेंगे, एनेस्थेसिया देंगे ताकि आपको दर्द न महसूस हो। उन्होंने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है,
मैं गीता पढ़ते पढ़ते ध्यान मग्न हो जाऊंगा। देखो, इस तरह गीता पढ़ूंगा कि मैं अपने आप में डूब जाऊंगा, मेरे वास्तविक स्वरूप को मैं पालूंगा, ये शरीर से मैं मुक्त हो जाऊंगा। तब आप ऑपरेशन करना तो मुझे पता भी नहीं चलेगा, इट विल वर्क लाइक एन एनेस्थेसिया। तो डॉक्टरों ने कहा कि ये तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मेडिकल एथिक्स है, वी कांट डू इट। बट ही वाज अ किंग एंड ही हैड ओन हिज पर्सनल डॉक्टर। उन्होंने कहा किसको पता नहीं चलेगा। देन ए डॉक्टर केम फ्रॉम लंदन टू ऑब्जर्व। वो ऐसा ही हुआ, उन्होंने गीता पढ़ते 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 ध्यान में डूब गए। ऐसा होता है, गीता ऐसे पढ़ो कि कृष्ण के साथ आप एक रूप हो जाओ। इस तरह गीता पढ़ो कि आप कृष्ण के साथ एकात्मकता हो जाए, आप अपने आप को भूल जाओ। इस तरह गीता को पढ़ो, गीता में, गीता के महासागर में डूब जाओ। तो इस तरह काशी नरेश डूब गए, उन्होंने ऑपरेशन किया विदाउट एनेस्थेसिया। ये हो सकता है क्योंकि वेदना तभी होती है जब आप उसको जानते हो। तो आप जानना ही बंद करो। कई बार कहते हैं ना कि एनु सामर्थन नहीं बबड़ाट करा कर से क्योंकि ध्यान देने से वो ज़्यादा बबड़ाट करता है। कोई यहाँ बहुत गाली बोलता है, उसको ध्यान दे तो वो ज़्यादा गाली बोलेगा। आप ध्यान ही मत दो, वो अपने आप चुप हो जाएगा। घर में कोई कलुषित व्यक्ति है, कंकास पूर्ण है, अब उसको जितना ध्यान दे वो ज़्यादा कंकास करता है। आप ध्यान ही मत दो, देखो क्या होता है, उसका वो बिखर जाएगा। कोई सुनता ही नहीं कोई सुनता ही नहीं, फिर वो बिखर जाएगा। वो करेगा क्योंकि ध्यान देने से उसको बल मिलता है। अहंकार को बल तभी मिलता है जब उसको ध्यान देते हो तब। कोई आगे गए, आप जयदेव जानी, यू लुक स्टूपिड, आपसे तो वो कल्लू अच्छा दिखे तो बोलना नहीं चाहिए ऐसा, आपसे तो वो अच्छा दिखता है तो वो, अगर मैं ध्यान देता हूँ तो मुझे क्रोध आएगा, लेकिन ध्यान ही नहीं देता हूँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो कहना है कहो वो बिखर जाता है लोग। तो ध्यान अगर परमात्मा में है तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है कि कुर्वन् आपनो दिखिल, वो करता रहता है, कर्मण्य अभिप्रवृत्ति, वो करता रहता है लेकिन कुछ ही नहीं करता है, करता है लेकिन करने के बाद भूल ही जाता है, भूल ही जाता है, भूल ही जाता है। इतनी उसकी चेतना परम, उसको क्या होता है फिर उसके किया हुआ कर्म वो करता रहता है, इधर किया इधर भूल गया, इधर किया इधर भूल गया, इधर किया, और रात को सोते वक्त सब कर्तापन की धूल को झाड़ के सो जाता है। तो भगवान कहता है ऐसा व्यक्ति बहुत कुछ करता है लेकिन कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि वो मैंने किया उसकी भावना ही नहीं, मैंने किया है उसकी ऐसी भावना ही नहीं रहती है, तो फिर वो बिल्कुल अछूता रह जाता है। जैसे कृष्ण थे, इतने महाभारत के सघन युद्ध में, लेकिन भगवान कहते हैं मैं कुछ नहीं करता हूँ अगर ऐसे युद्ध में हम तो टेंशन हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, इतना टेंशन है, इतने लोग हैं, इतने मरेंगे, मैं मर सकता हूँ। भगवान जरा भी टेंशन नहीं, हंसते रहते, मर जाऊंगा मर जाऊंगा भगवान कहते तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय, तू फिक्र मत कर, मरेगा तो मरेगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा मोक्षसे महिम तस्मात्, मरेगा तो जाएगा स्वर्ग में और जीत जाएगा तो ठीक है, इधर का राज्य भोगेगा, दोनों अवस्था में अच्छा ही होगा। तू लड़, परिमाण जो परिणाम आने वाला है उसकी फिक्र मत कर, सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दे, मेरी शरणागति में आ जा, निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन। ऐसा व्यक्ति अगर तू हो जाएगा तो करता रहेगा। तो कृष्ण ऐसा ही है, इधर गणगौर युद्ध में स्माइलिंग एंड स्माइलिंग, और जब इंसान स्माइलिंग ही रहता है पूरी जिंदगी तो ही ऑल्सो रिमेन्स यूथफुल। He was like 75 years of age, but he was looking like a teenager. The modern day girls will say he is looking so cute. भगवान इतने अच्छे लगते थे, एक भी करचली नहीं थी, क्योंकि जो हंसता रहता है हंसता ही रहता है, हंसता ही रहता है, कुछ भी हो जाए हंसते रहते हैं। भगवान इतने लोग इतने आक्षेप करेंगे लेकिन भगवान हंसते अछूते रह जाते हैं। पद्म पत्र इव अम्बस, जैसे पानी में कमल रहता है, पानी उड़ता रहता है लेकिन पानी कमल को छूता नहीं। तो भगवान कहते इतनी 16,108 स्त्रियों के बीच में रहते भी भगवान
नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, ये कैसे हो सकता है? हर स्त्री से उन भागवतकार दिखता है, हर स्त्री से, हर 16,000 स्त्री से, हर 16,108 स्त्री से उनको 10 बेटे और एक लड़कियां थी, 11 संतान थी। लेकिन भगवान कहते फिर भी वो अछूत है, फिर भी ब्रह्मचारी है। तो विषय वासना में भगवान गिरते, फिर भी विषय वासना उनको छू नहीं पाती। भगवान को माया छूती नहीं, क्योंकि वो पूर्ण प्रकाश स्वरूप है। तो ऊपर ऊपर से सब कुछ भगवान करते रहते हैं, हमको लगता है इसको लड़ाते, पॉलिटिक्स खेलते, लेकिन अंदर से भगवान कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी। कर्मणि अभी प्रवृत्ति नैव किंचित करो, सघन कर्म करते, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हमने कुछ किया नहीं। उसी अवस्था में भगवान को पूछते, आपने कितने ब्रह्मांडों की रचना की? भगवान के मैंने गिनती नहीं रखी। हम तो गिनती रखते हैं ना, मेरी गिनती है ये गीता माँ का मेरा 500वां प्रवचन है, ये तो मैं गिनती रखूंगा नोटबुक में जाके, क्योंकि मेरा अटैचमेंट में उससे मेरा अहंकार बढ़ता है। भगवान को कोई अटैचमेंट ही नहीं है, वो करते रहते भूल जाते, करते भूल जाते, करते भूल जाते। बोला मैंने गिनती ही नहीं रखी। हम तो गिनती के इतने ब्रह्मांडों की रचना करेंगे तो हम तो गिनती रखेंगे ना। छोटा सा काम भी करते हैं, मंदिर में आके शाम को अगर हम घंटी बजा के पूजा करते हैं तो, और मंदिर लॉक करके चलते हैं तो हम मंदिर की इतनी सेवा मैं करता हूँ इतनी सेवा मैं करता हूँ, इतनी सेवा मैं करता हूँ। चारों ओर हम वो कहेंगे, जब फंक्शन होता है तो मेरा नाम बोलना पड़ेगा वॉलंटियर्स में, थैंक यू मिस्टर जानी नहीं बोलते तो मुझे बुरा लग जाता है। अब कभी देखे फंक्शन में कितना 1 घंटा तक, आधे घंटे तक तो लोगों को लिस्ट का पूरा लिस्ट बना के बोल दो, और फिर अगर किसी का नाम नहीं बोल पाया तो मुझे क्षमा करना क्योंकि लोगों को बुरा लग जाता है। इतना मैं करता हूँ, मेरा नाम भी नहीं बोला, नाम तो बोलना चाहिए। भगवान कहते नाम बोलना ही मत क्योंकि मेरा नाम मैं नहीं हूँ सी द डिफरेंस। जो आप जयदेव जानी बोलेंगे वो मेरा नाम ही नहीं है, क्योंकि मैं तो नाम रहित हूँ मेरा कोई नाम नहीं हो सकता है। मेरा नाम कैसे हो सकता है? मेरा नाम ही नहीं है, मेरा कोई पिक्चर नहीं है। एक गुरु को किसी ने पूछा कि आपकी माला में आपकी पिक्चर क्यों रखी है? हम लोग हर तरह के सवाल, तो गुरु ने कहा मेरी पिक्चर भी नहीं ले, यू कैन नॉट टेक माई पिक्चर। जो मेरा सच्चा स्वरूप है उसकी तो पिक्चर यू कैन नॉट टेक इट, आपका कैमरा उसकी पिक्चर नहीं ले सकता है। और मैं तो एक विंडो हूँ। देखो, दिस इज अनदर थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। गुरु जो है वो एक खिड़की है। कैसे खिड़की है? कि जैसे आप एक मकान में बंद हो, अंधेरा है, और कोई खिड़की खोल देता, आपको कैसा लगा? हाँ, बाहर अच्छा दिखता है। तो गुरु जो है खिड़की बनकर आपको अट्रैक्ट करता है कि आओ खिड़की के पास और बाहर का दृश्य देखो। तो जब तक आप खिड़की को देखते हो, गुरु की खिड़की को देखो, तो जब तक गुरु को देखते हो तब तक गुरु को ही देखते हो। लेकिन जब खिड़की के पास जाके देखते हो तो क्या होता है? अब फिर आप खिड़की को नहीं देखते हो, फिर आप बाहर का दृश्य देखते हो। द विंडो डिसअपियर्स एंड यू आर लुकिंग एट द अदर सीन आउटसाइड। बाहर पार्क है, बाहर पक्षी घूम रहे हैं, बाहर समुद्र है, वो विराट दृश्य आपके सामने आता है। तो गुरु कहता है मैं तो खिड़की हूँ, आप मेरे नजदीक आओ, फिर बाहर परमात्मा को देख पाओ। और फिर विंडो तो डिसअपियर, फिर खिड़की डिसअपियर हो जाती है। खिड़की नहीं रहती, फिर आप बाहर देखते हो, अरे बाहर अच्छा है, चलो भक्ति चलते हो। तो गुरु कभी झूठ भी बोलता है। कई लोग कहते हैं गुरु ने झूठ बोला, लेकिन झूठ बोलने का भी प्रयोजन होता है। समझो हम ये मकान में रहते हैं, कोई खिड़की नहीं है और कोई खिड़की नहीं है, हमने कभी बाहर क्या है हमको पता ही नहीं है। ये सनातन मंदिर में हम खाते पीते मौज करते, बस कुछ नहीं करते, ऐसा समझो। हमने बाहर जाके कभी कोई देखा, हमको बाहर की दुनिया का पता ही नहीं है। और कोई हमारे में से कोई जो जागा हुआ इंसान गुरु जैसा है, वो बाहर जाके देख के वापस आता है, हमको कहता है कि बाहर बहुत अच्छा है, चलता हो, चलो तो सही। नहीं हमको नहीं आना है हम लोग, क्योंकि हम यहाँ से आदि हो गए ना, अमेरिका में ही अच्छा है, वहाँ एक इंडिया में एक छोटा सा गाँव है, बहुत अच्छा है, अमेरिका को भूल जाओ। नहीं हमको अमेरिका अच्छा है, यहाँ ग्रीन कार्ड मिल गया है, सिटीजनशिप मिल गई है, अब इतनी मेहनत की है, कौन फिर से वहाँ जाएगा? नहीं हम नहीं जाते। तो मंदिर में रहने वाले, वहाँ ही रहने वाले, नहीं हमको यहाँ ही अच्छा है, हमको नहीं आना है, ऐसा है।
तो ऐसी हालत देख के गुरु शिष्यों की ऐसी हालत दिखता है, उसको संसार ही अच्छा लगता है। हम लोगों को संसार का कीचड़ ही अच्छा लगता है। जो गोबर का कीड़ा होता है ना, उसको गोबर में रहना ही अच्छा लगता है। वो गोबर के कीड़े को आप निकाल के बाहर रखो, वो फिर से गोबर में जाएगा। क्यों? उसको गोबर का स्वाद ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो आदी हो गया है। उसको बाहर जाके अब कस्तूरी सुंघाओ या केसर का स्वाद, वो उसको वो अच्छा नहीं, वो बार बार वही गोबर में ही जाएगा, क्योंकि वो आदत हो गया। तो गुरु देखता है कि वो उसको संसार की आदत हो गई, तो वो कभी क्या बोलता है, झूठ बोलता है। वो यहाँ आके बोलता है, अरे आग लग गई है वहाँ, चलो भागो यहाँ से। तो आग लग गई तो लोग को शौक लगा, अरे चलो भागो। फिर बाहर जाके लोग देखते, अरे यहाँ तो बहुत अच्छा है। तो फिर गुरु को जाके कोई बोलता नहीं कि तुमने झूठ बोला था। अरे बाहर इतना अच्छा है कि गुरु पे आक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है कि वो झूठ बोला इसलिए कि आपको बाहर का परिचय मिले, इसलिए कभी आपको गुरु झूठ बोलता है। क्यों? आपको संसार के कीचड़ से उठाने के लिए। फिर जब आप उठ जाते हो तब गुरु की थैंक यू तो गुरु अगर माला देता है, उसमें अगर पिक्चर भी है, तो आप ऐसा मत सोचना कि ये गुरु प्रचार कर रहा है, लेकिन आप चेक करना है, क्योंकि आजकल कलयुग में सभी लोग बहुत फ्रॉडुलेंट हो गए लेकिन जिसके सानिध्य में देखो, जिसके सानिध्य में आपको बहुत आनंद आता है, आपके आंतरिक ऊर्जा, आपकी अंतर की चेतना जहाँ जागृत होने लगती है, जिसके चरणों में बैठ के आपको इतना मधुर आनंद मिलता है, तब समझना ये सब, वो कुछ भी ना बोले। उपनिषद का अर्थ क्या है? गुरु के चरणों में बैठना। ऐसा गुरु जो आत्मज्ञानी ब्रह्म स्वरूप है, ऐसे गुरु के चरणों में जस्ट बैठे रहो। वो कुछ भी ना बोले, फिर भी बैठे रहो। बैठते बैठते गुरु के साथ रहते रहते एक दिन गुरु की चेतना आपकी चेतना में प्रवेश कर जाएगी, और गुरु की चेतना का वर्तुल आपकी चेतना के वर्तुल में इट विल स्टार्ट मिंगलिंग इन, और फिर आपको गुरु का पता चलेगा, गुरु के सच्चे स्वरूप का। क्योंकि पता नहीं चलता, क्योंकि गुरु एक दृष्टि से हमारे जैसा ही लगता है ना उसके भी दो हाथ है, दो पाँव है, हमारे भी दो हाथ है, दो पाँव। हमारे भी बीवी बच्चे, उसके भी बीवी बच्चे हो सकते हैं, हमारे जैसा ही लगता है। लेकिन गुरु के दो रूप है, एक उसका संसार का स्वरूप होता है, एक उसका परमात्मा का स्वरूप होता है। एक अंगुली उसकी परमात्मा के हाथों में है, दूसरी अंगुली हमारे हाथों में। लेकिन हम शक करते रहते तो हम पहुंच नहीं पाते। लेकिन अगर जो सेंटेंसेस आपने सुने हैं, पढ़े हैं, उसमें आपके कुछ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वही सेंटेंस जो वो बोले और ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है। लोग कहते हैं संतोषी नर सदा सुखी, वो तो हम जानते ही है। जब तक मुझे ख्याल, मैं चौथी क्लास में पढ़ता था, तब एक जोशी साहब थे, उन्होंने समझाया था संतोषी नर सदा सुखी। मुझे आज तक याद है संतोषी नर, लेकिन जान लिया था, पढ़ लिया था। वो एक इट वॉज लाइक एन ओवरऑल एक्सप्रेशन। लेकिन वही वाक्य अगर कोई बोले और मुझे मेरे हृदय में चला जाए, लाइक एक बाण की तरह, एक तीर की तरह मेरे छाती को छेद दे, उनका एक छोटा सा वाक्य, तब समझना कि हाँ यही व्यक्ति है, फिर कोई सवाल नहीं उठता है। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं कि जो चेतना है ऐसे अछूता रह जाता है, संसार में है लेकिन फिर भी संसार में नहीं है। ऐसा व्यक्ति योग रतो व भोग रतो व संग रतो व संग विहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदति। ऐसा ब्रह्म योगी संसार के कीचड़ में आपके साथ रहता है। वो उसको रहने का अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपको उठाने के लिए वो आता है हम कीचड़ में है, हमारे ऊपर कृपा करके वो कीचड़ की बदबू वो खुद सहन करता है और हमें उठाने आता है कि चलो। लेकिन हम जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि हमको कीचड़ ही अच्छा लगता है हमको कीचड़ ही अच्छा लगता है। तो हमारे उठाने के लिए ऐसा योगी आता है, लेकिन फिर भी उसको कुछ असर नहीं होती। वो कीचड़ में रहते हुए भी अपनी चेतना शुद्ध रख सकता है। हमारा ऐसा नहीं होता, हम जितने गिरते उतने कीचड़ में जाते, और हम कीचड़ से मुक्त होना भी बहुत मुश्किल है। ध्रुव पे भगवान प्रसन्न हुए, ध्रुव को कहा कि चलो मैं तुम्हें अपने घर देने आया हूँ, ऐसे भागवत में कथा आती है। तो ध्रुव इतना अच्छा राजा था, उसने कहा भगवान
मैं अकेला नहीं, मेरी सारी प्रजा को साथ लेके आना चाहता हूँ। मेरी प्रजा का भी उद्धार हो। अच्छा राजा ऐसा होता है, प्रजा की पहले सोचता है। हमारे जैसा राजा होता है, चलो चलते प्रजा की याद भी नहीं आएगी, चलो चलते, चलने लगेंगे। तो भगवान ने कहा प्रजा को लेना चाहता है साथ में, ठीक है। भगवान ने कहा जो आना चाहे उसको लेके आओ। तो ने कहा सब लोग आना चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे, आपके घर आना है, आपके वैकुंठ में आए तो सबके लिए। भगवान ने कहा 1 महीने के बाद मैं आऊँगा फिर से, जो आए उसको साथ ले लेंगे, नहीं आए फिर उसकी मर्जी। फिर ध्रुव निकला, उसको सोचा कि सब लोग आएंगे, कौन ना बोलेगा। एक खेतीबाड़ी कर रहा था किसान, उसके साथ गया कि वैकुंठ में जाना है, छोड़ 1 महीने के बाद भगवान आ रहे, तो मेरे साथ महल में रहा। उसने कहा 1 महीना तो बहुत कम टाइम है, अभी अभी मेरी शादी हुई, थोड़ा संसार तो देख लेना फॉर द सेक ऑफ माई, फिर एक्सक्यूज बता रहा है, फॉर द सेक ऑफ माई वाइफ, ऐसा नहीं बोला फॉर मी, फॉर द सेक ऑफ माई वाइफ एटलीस्ट 1-2 साल बाद जाएंगे। ध्रुव ने कहा क्या बात करता है, वैकुंठ में जाना है, ये पत्नी का आनंद क्या कुछ चीज, वो तो दुनिया भी है, टेम्पररी है, क्षणभंगुर है, वहाँ सदा आनंद में रहोगे। नहीं नहीं 1 महीने में नहीं सकता, 2 साल के बाद आओ ठीक है। वो दूसरे के पास गए, तीसरे के पास, सबको जाके बोला गया अभी अभी मैंने बीज डाले खेत में, फसल तो आ जाने दो, फिर बेच के और मेरी बेटी की शादी करने के बाद में जाएंगे सब लोगों ने टाल दिया। तो सारे गांव में से कोई आने के लिए, क्योंकि सभी को अपने संसार का कीचड़ अच्छा ही लगता है कहने का तात्पर्य क्या है, संसार का कीचड़ सबको अच्छा ही लगता है। अभी भगवान आ जाए, हमको सबको बोले कि चलो लेके चलता हूँ, हम नहीं नहीं अभी नहीं, मैं शायद मैं खुद बोल दूंगा नहीं 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 अभी नहीं, तो 10 साल के बाद आना, गीता भी खत्म हो जाए तब आप आना 18वां अध्याय खत्म जब हो जाए तब आप आ जाना फिर वो जब आएंगे तब बोले नहीं अभी भागवत शुरू कर रहे हैं उसके बाद आना। हमको कीचड़ हमारा अच्छा लगता है, गोबर का कीड़ा गोबर से निकलना नहीं चाहता, उसी तरह हम भी अपने संसार से निकला। फिर ध्रुव ने एक भुंड को पूछा, वो भुंड माँ थी, उसके 7 बच्चे थे, उसके पीछे घूमते रहते। तो भुंड को पूछा तुझे आना है, तो भुंड ने बोला हाँ आ जाऊँगा, मेरे साथ सब बच्चों के साथ आ जाऊँगी, वैकुंठ में जाना है आ जाऊँगी। फिर भगवान आए 1 महीने के बाद, देवर ऊपर जा रहे थे प्लेन में, तो वो प्लेन के जो स्टेप्स होते ना, वहाँ भुंडी रुक गई। उसको पूछा कि वैकुंठ में वहाँ ये सब गंदगी खाने को मिलेगी नहीं मिलेगी मानव विष्टा खाने की मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ध्रुव ने कहा क्या बात करती है तू, वैकुंठ में तो अच्छी अच्छी चीज खाने को मिलेगी, तू इधर ये मानव विष्टा की गंदगी खाने की बात क्यों कर दी, चलो छोड़ इसकी बात। वो भूलने के नहीं तो फिर मुझको नहीं आना है देखो अगर हम होते तो हम भी नहीं कर जाते, हमारे और उस भूंड में कोई फर्क नहीं है वो भूंड अपने गंदगी खाने के लिए मरती है, किसी की विष्टा खाने की मिलती है, उसमें आनंद आता है। हमको हमारे मकान में आनंद आता है, बैंक बैलेंस में आता है हमारी पुरानी गर्लफ्रेंड में आनंद आता है, पत्नी में इतना आनंद नहीं आता है, लेकिन पुरानी गर्लफ्रेंड तो अच्छी लगती है पुराना बॉयफ्रेंड भी अच्छा लगता है हस्बैंड से, उसका आनंद का एक हेलो बना रहता है हमारे। तो हम होते हैं भूंडनी के, हम भी उतर जाते हैं, हम भूंडनी पे हंसेंगे कि कितनी मूर्ख है, लेकिन हम भी कम मूर्ख नहीं है तो जो आत्मा में डूबा हुआ है वो छूता रहता है, कितनी भी गंदगी हो लेकिन उसको छूती नहीं है, कितनी भी संसार में मलिनता हो लेकिन गुरु और संत को वो मलिनता छूती नहीं है, क्योंकि वो संसार में लेकिन संसार से मुक्त है। और ऐसा व्यक्ति बहुत कुछ करता है, बहुत बड़े आश्रम बनाता है, बहुत बड़े मेडिटेशन कैंप करता है, बड़े बड़े वृक्षारोपण करता है, बहुत एक्टिविटी करता है, बड़े बड़े अनाथ आश्रम चलाता है, बहुत प्रवृत्ति करता है, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि मैंने किया है ऐसी उसकी